एक शापित रात, जब चांद अपनी रोशनी खो चुका था और तारे भी अंधकार में छुप गए थे, तब वो लोग उस गांव में पहुंचे थे। ये गांव जहां हर चीज़ थमी सी लगती है, जैसे समय यहाँ कभी आगे ही नहीं बढ़ता। रोहित, प्रिया और अमन तीनों सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। गांव के वो वीरान रास्ते, सूखे पेड़ और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजान चीज़ उनका इंतज़ार कर रही थी। ये लोगों के रास्ते से भटकने की एक आम कहानी नहीं थी। ये कहानी थी उन लोगों की जो अपने ही फैसले से अपने अंत के और करीब जा रहे थे। गांव के प्रवेश होने पर उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा इंसान, जिसकी आंखों में एक गहरा राज था और उसकी मुस्कान जैसे वो जानता हो कि ये सफ़र इनका आखिरी सफ़र होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप YouTube में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स देख सकते हैं। इसकी पहले सीरीज़ का नाम है शिवाशी, जो कि नागपुर का सुपर हीरो है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी वीडियो के लिंक मिल जाएंगी, तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर चेक करें कैसा है नागपुर का सुपर हीरो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग गाँव में और आगे बढ़ते तो हर कोना, हर मोड़ एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। हर दरवाज़ा, हर खिड़की से उन्हें ऐसे चेहरे नज़र आए जो कभी जिंदा थे और अब बस यादें रह गई थी। यादें जो हर रात जिंदा हो जाती है। क्या तुम सोच सकते हो, अपने ही बीच में चलते हुए, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन जिंदा है और कौन मर चुका है। गांव के वीरानों से आती वो सर्द भरी हवा जो रूह तक सुखा जाए, उसमें छुपा एक सच जो अब इन्हें दबोचने वाला था। जब रात अपनी आखिरी हदें पार कर गई, तब उन्होंने देखा गांव के लोग वापस जिंदा हो गए। उनका दर्द, उनकी यादें और वो श्राप, सब कुछ फिर से जाग उठा। वो पल जब हमेशा के लिए सब कुछ खत्म होने वाला था। गांव के उस बुढ़े ने कहा था, जिन्हें ये रास्ता मिलता है वो कभी लौट कर नहीं जाते, और अब उनका वक्त आ गया था। कहते हैं ये गांव कभी एक खुशहाल जगह हुआ करता था, जहां लोगों की ज़िंदगी में खुशियां थी, रिश्तों में प्यार था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आज तक समझ नहीं आया। वो दिन था एक बादल से घिरे हुए अंधेरी रात का, जब इस गांव पर काल मंडरा रहा था। ये रात बस रात नहीं थी, ये श्राप बन गई थी हर उस इंसान के लिए जो उस रात को इस गांव में था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जहां उस रात कुछ ऐसा घटना घटी जो कभी सोचा भी नहीं गया था। उस हवेली में रहती थी एक राजा की बेटी सुंदरी, जो खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में था बस दर्द, क्योंकि उसका प्यार उससे दूर कर दिया गया था। कहते हैं सुंदरी ने अपने प्यार के इंतज़ार में उस हवेली में प्राण त्याग दिए, और उसकी मौत के बाद हवेली में एक अलग सी शांति छा गई। लेकिन ये शांति, ये तो बस अंधकार का पहला कदम था। जब सुंदरी के प्राण छूट गए तो उस रात एक अजीब सी हवा चलने लगी। गांव के लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि उनके मन में बस एक ही बात आई, ये रात हमेशा के लिए हमसे कुछ छीन लेंगी। उस रात हर एक घर में लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन एक अजीब सी रोशनी उस सब को वापस हवेली की तरफ खींचने लगी। और फिर एक आवाज़, सुंदरी की आवाज़, जिसने गांव के हर एक इंसान को उस हवेली की तरफ खींच लिया था। कहते हैं उस रात गांव के सारे लोग एक ही साथ उस हवेली में चले गए। सुबह हुई, लेकिन ना तो सुंदरी थी ना गांव के लोग, सिर्फ वो हवेली थी और उसके आसपास घना सन्नाटा। तब से हर रात ये गांव वापस जिंदा हो जाता है। लोग वापस अपने अपने घरों में लौट आते हैं, लेकिन सिर्फ रात के लिए, जैसे एक काल चक्र में फंस गए हो जहाँ से छुटकारा मिलना नामुमकिन है। ये था वो रास जिसने इस गांव को तबाह कर दिया। आज भी जो लोग गलती से इस गांव में जाते हैं, वो भी इस श्राप का हिस्सा बन जाते हैं। ये रात जो हर साल उसी रात को दोहराती है, जब सुंदरी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।